हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का जो है पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो 9 जनवरी और 10 जनवरी 2017 को जो पेपर आया हुआ है, अभी एग्जामिनेशन चल रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 7 जनवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो मैंने 7 जनवरी और 8 जनवरी का जो पेपर आया हुआ था जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, उसको जो है मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है वो। और आज हम लोग 9 जनवरी और 10 जनवरी 2017 को जो एसएससी सीएचएसएल टायर 1 के एग्जामिनेशन में जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लगभग इसमें जो है 40 से 41-40 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और ये लेक्चर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी तक एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उनको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में किस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में से, उस सेक्शन को आपको तैयार करना है। ऐसा जब हम इस क्वेश्चन को जब एक जगह कलेक्ट कर रहे थे, स्टूडेंट लोग से पूछ रहे थे, और तो उसमें जो है 2-3 बात हम मुख्य रूप से देखे जो जिससे कि बार बार रिपीट हो रहा है। एक है कि साइंटिफिक नेम से बहुत क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। आपको पूरी तरह से साइंटिफिक नेम को याद कर लेना है सारे का। फिर दूसरा चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जो इंडियन पॉलिटी सेक्शन है, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो जो हमने लेक्चर में इंडियन पॉलिटी पढ़ाया है, उनसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो उन लेक्चर को आप पूरी तरह अच्छे से देखिए। और फिर ज्योग्राफी से जो पढ़ाया था मैंने, और जैसे हॉटेस्ट प्लेनेट, ये सब तो ये सब पढ़ा चुके हैं हम। आप लेक्चर पे अवेलेबल है, मतलब चैनल पर अवेलेबल है ये सारे लेक्चर। आप उन सारे लेक्चर को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन पेपर तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए बच्चे जो बता रहे हैं वही सारे क्वेश्चन को हम एक जगह गैदर करके आपके लिए लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम का सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? तो हॉटेस्ट प्लेनेट है वेनस। ये हम जो है ज्योग्राफी के सेक्शन में कवर किए हुए हैं, तो आप उसको देखिए जाकर। तो ये वेनस सबसे हॉटेस्ट, देखिए नज़दीक तो सबसे ज़्यादा सूर्य का जो सबसे नज़दीक है वो तो मरकरी है, मरकरी सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि फिर भी जो है जो वेनस ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये सबसे गर्म क्यों है? ये गर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से ही ज़्यादा गर्मी पैदा होता है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड है वेनस पे, इसलिए हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम है वेनस। जो लोग एमटीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। ये सारे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन उनके भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए वो लोग भी अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को देखिए। फिर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है। हु किल्ड गांधी जी को किसने मारा? तो हु किल्ड द गांधी जी, यह है नाथूराम विनायक गोडसे। इन्होंने जो है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या की थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं कि काफ़ी फेमस थ्योरी है अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो ये जो है आप जानते हैं कि इसमें E=mc², ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया था। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। फिर डेप्थ ऑफ ओशियन, जो ओशियन की जो गहराई मेजर करते हैं उसको किस में मेजर करते हैं? तो डेप्थ ऑफ ओशियन उसको मेजर करते हैं फेदोमीटर में। फेदोमीटर से हम लोग डेप्थ ऑफ ओशियन की गहराई को नापते हैं। फिर है डेजर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, जो डेजर्ट फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है जो डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है, राजस्थान में। आप जानते हैं कि राजस्थान में डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, तो ये डेजर्ट फेस्टिवल भी वहीं मनाया जाता है जैसलमेर, राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा जो मेंबर्स है उसका कितने साल का टर्म्स रहता है, कितने साल का टर्म्स पीरियड रहता है? तो ये राज्यसभा का जो मेंबर होता है ये 6 साल का टर्म्स पीरियड होता है।
इसको जो आप हमारे इंडियन पॉलिटी का जो हम वीडियो लेक्चर डाले हैं उसमें देखिए, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से हम बताए हैं। हम इसमें बताएं कि राज्यसभा में जो है टोटल 250 मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं, और उसमें से जो 1/3 मेंबर है वो हर एक 2 साल में बदलते रहते हैं। और उसमें 250 में जो है इलेक्टेड मेंबर अलग होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो उसमें टोटल 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, जो किसी साहित्य से, सोशल सर्विस से, लिटरेचर से, इस तरह का जो क्षेत्र है उसमें जिसको निपुणता रहती हासिल रहते हैं वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, जावेद अख्तर, सचिन तेंदुलकर, ये सब जो है राज्यसभा के मेंबर। तो ये राज्यसभा का मेंबर का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल का होता है, और लोकसभा का जो मेंबर होता है उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। तो राज्यसभा का मेंबर का आपसे पूछा गया था, तो ये 6 साल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आया था हु राइट ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का ग्लिम्पसेस जो है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखे थे जवाहरलाल नेहरू, जिसको कि प्यार से चाचा नेहरू भी कहा जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो ये चाचा नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा था। फिर है पेब्लो पिकासो बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो पेब्लो पिकासो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो यह है स्पेन से बिलोंग करता है। फिर है द टर्म इकोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय। इकोलॉजी टर्म जो है किसने खोज की थी? तो इकोलॉजी टर्म की खोज जो की थी वो है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी की खोज की थी। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर होगा राजगीर में सिचुएटेड है, जो कि नालंदा के नियर है, और ये बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार में है, राजगीर में है, राजगीर जो है बिहार में है, नियर नालंदा है। स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नोन एज। जो वर्ड्स की स्टडी है, जो पक्षियों का जो स्टडी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नोन एज ओरिनिथोलॉजी। ओरिनिथोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ वर्ड्स। फिर है हु वॉन ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर इन 2016। 2016 में ऑस्कर पुरस्कार जो है बेस्ट एक्टर के लिए किसे दिया गया? तो यह है लियोनार्डो डिकाप्रियो। तो लियोनार्डो डिकाप्रियो को मिला था बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड। इलेक्ट्रिक चेयर वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रिक चेयर वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा इलेक्ट्रिक चेयर की खोज की गई? तो इलेक्ट्रिक चेयर का जो खोज हुआ वो किए थे अल्फ्रेड पी साउथविक। अल्फ्रेड पी साउथविक इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक चेयर। इलेक्ट्रिक चेयर की खोज अल्फ्रेड पी साउथविक। नेक्स्ट है साइंस का एक क्वेश्चन है कि इफ ए स्टोन इज थ्रोन अप। अगर एक जो पत्थर को अगर ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज। कौन सा इसमें चीज़ है जो कि चेंज नहीं होगा अगर जहाँ पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं? तो जब आप पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकिएगा तो क्या होगा? उसका डिस्टेंस तो चेंज होगा, क्योंकि क्या चीज़ चेंज नहीं होगा ये आपसे पूछा गया। क्योंकि अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस अभी जिस डिस्टेंस पर आप फेंकिएगा तो क्या होगा? थोड़ा दूरी कवर करेगा ना, डिस्टेंस तो चेंज होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत है, डिस्टेंस चेंज होगा। फिर स्पीड क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे आप जिस समय फेंकिएगा धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, फिर जाके स्पीड जाके जब हाईएस्ट दूरी पर चला जाएगा तो वो क्या होगा कि स्पीड उसका कम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो एक समय जाके वो रुक जाएगा, तो स्पीड भी चेंज होगा। फिर आते हैं एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh। तो ये एच जो होता है हाइट होता है। तो आप जान रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब क्या है कि हाइट बढ़ेगा। हाइट बढ़ेगा तो मतलब क्या है? ये हाइट जब वेरी करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मतलब बढ़ेगा घटेगा। जब 2 मीटर रहेगा तो उस समय अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ एच का वैल्यू 3 मीटर होगा तो अलग होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है, जो पृथ्वी जो ग्रेविटी लगा रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो जी है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी रहे उस पर जो है एक्सेलरेशन का मान हमेशा जी ही लगेगा। तो ये एक्सेलरेशन इसका चेंज नहीं होगा जब किसी भी पत्थर को, किसी भी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। फिर चलते हैं द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स की स्टडी है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड
कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो देखिए अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे। स्टडी ऑफ वर्ड्स पूछा गया, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स पूछा गया, कोस्मोलॉजी। फिर देखिए ये स्टडी से पूछा जा रहा है। फिर ऑस्कर अवार्ड से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट एक्टर कौन था जिसने कि वॉन ऑस्कर जो है 2016 के लिए। तो लियोनार्डो डिकाप्रियो। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर किसने इन्वेंट किया, जैसे इलेक्ट्रिक चेयर किसने इन्वेंट किया, अल्फ्रेड पी साउथविक ने। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा था। इकोलॉजी का टर्म किसने इन्वेंट किया, अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इस तरह के क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का और एमटीएस एग्जामिनेशन, तो इसी तरह का क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर है हु फाउंड नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी। तो ये है डेनियल रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। फिर है नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर कितना होता है। तो ये 250 होता है मैक्सिमम नंबर इन राज्यसभा 250। इस 250 में 12 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और वो जो है साहित्य से रहते हैं ऐसे लोग, और फिर सोशल सर्विस ये सबसे रिलेटेड लोग रहते हैं। फिर है हिटलर बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से। एडोल्फ हिटलर का नाम आप लोग सुने होंगे, तानाशाही के लिए जाना जाता है। यहूदियों को उन्होंने बहुत सारे यहूदियों को जान से मार दिया था। तो हिटलर जो है किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो वो है जर्मनी, जर्मनी से बिलोंग करते थे हिटलर। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। फिर पूछा गया कि ऑस्कर विनर फॉरेन लैंग्वेज फिल्म फॉर 2016। तो ऑस्कर विनर जो है फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी लैंग्वेज फिल्म कौन सी थी। वो फिल्म का नाम था सन ऑफ सॉल। सन ऑफ सॉल जो है ऑस्कर विनर फिल्म है जो फॉरेन लैंग्वेज 2016 का है। फिर है टॉप गन एक्टर्स नेम इज, जो टॉप गन एक्टर्स है उसका नाम क्या है। तो ये पूछा गया है, तो इसका नाम होगा टॉम क्रूज। टॉम क्रूज जो है ये टॉप गन एक्टर्स हैं। फिर है स्क्वायरल जो है साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम की बात कर रहे थे हम, ये साइंटिफिक नेम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह स्क्वायरल जिसको कि गिलहरी बोलते हैं हिंदी में, तो गिलहरी का साइंटिफिक नेम क्या है स्क्वायरल का। तो यह है स्क्वायरस केरलियोनेसिस, केरलियोलेनेसिस। तो स्क्वायरल साइंटिफिक नेम होगा स्क्वायरस केरोलिनेसिस, केरोलिनेसिस, और ये है साइंटिफिक नेम तो स्क्वायरल का। फिर है के श्रीकांत रिलेटेड टू विच गेम, के श्रीकांत किस गेम से रिलेटेड थे। तो ये है बैडमिंटन, बैडमिंटन से रिलेटेड थे के श्रीकांत। फिर है हेमेटाइट इज द ओर ऑफ विच मिनरल, किस मिनरल का ओर जो है हेमेटाइट है। तो मिनरल को जब आप प्यूरिफाई करते हैं तो उससे सारे इम्प्योरिटी को हटा देते हैं तो आपको ओर मिलता है। तो इस कौन सा ऐसा मिनरल है जिसको कि प्यूरिफाई करने के बाद आपको हेमेटाइट मिलेगा। तो वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एक मिनरल है जिसको कि प्यूरिफाई करने के बाद जो है वो इसका जो ओर मिलेगा उससे, वो है हेमेटाइट। डोंट बी इविल, डोंट बी इविल स्लोगन ऑफ विच कंपनी, किस कंपनी का स्लोगन है डोंट बी इविल। शैतान नहीं बनने के लिए कह रहा है शैतान, डोंट बी इविल स्लोगन। तो यह है कॉर्पोरेट मोटो ऑफ गूगल, गूगल का जो है ये कॉर्पोरेट मोटो है कि डोंट बी इविल, गूगल का है स्लोगन। हु वाज वाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान का वाइफ कौन था। तो ये सामयुक्ता, सामयुक्ता जो है वाइफ थी पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान का वाइफ था सामयुक्ता। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाइयर डेंसिटी, इसमें से कौन ऐसा है जिसका हाइयर डेंसिटी है। तो आइस है, वाटर है, इथाइल अल्कोहल है और एसीटोन है। तो इसमें से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है। तो इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है, इथाइल अल्कोहल तो होगा नहीं, एसीटोन भी नहीं होगा, ये सब ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इसमें जो आइस और वाटर है, तो किसका हाइयर डेंसिटी होगा। तो आइस का होगा, वाटर का नहीं होगा। तो हाइयर डेंसिटी आइस का होगा। फिर है ओन्कोजीन, ओन्कोजीन लीड्स टू, ये जो है करंट अफेयर सेक्शन में हम कवर किए थे। ओन्कोजीन किसको लीड्स करता है। तो ये ओन्कोजीन जो है कैंसर को, इससे जो है कैंसर की बीमारी होती है ओन्कोजीन से।
तो ये जो है केमिकल्स है ऑन्कोजीन, इससे कैंसर की बीमारी होती है। फिर है इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट अल्फा बीटा रेज। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कि अल्फा या बीटा जो रेडिएशन रेज है उसको डिटेक्ट करता हो। तो ये है गीगर काउंटर। गीगर काउंटर इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट का, टू डिटेक्ट अल्फा बीटा रे। फिर है टुगेदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन नोन एज। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन अगर दोनों एक साथ हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन RED से रिडक्शन, O से ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है दोनों एक ही साथ ये फेनोमेना होते रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट जाता है। तो ये सारा पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइंस में। तो ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ होता है तो इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर है मैंग्रोव। मैंग्रोव ट्री रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। मैंग्रोव ट्री का जो रेस्पिरेटरी, ये जो है ऐसा ट्री है जिसका कि रूट बाहर निकला हुआ रहता है और सेलाइन जगह पे, जहाँ पे सेलाइन वाटर है, ये सब में मैंग्रोव ट्री होता है। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मेनली रूप से ये रूट के द्वारा होता है। मैंग्रोव ट्री में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रूट है, जड़ के द्वारा होता है। ये आपसे पूछा गया था। फिर है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज ए बुक रिटन बाय। तो ये किताब हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल जो है तो ये किसके द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज ये लिखा गया था मोहनदास करमचंद गांधी 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज। हु प्लेड रोल ऑफ गांधी, हु प्लेड रोल ऑफ गांधी इन ऑस्कर विनिंग मूवी गांधी। तो ऑस्कर विनिंग मूवी गांधी है, उसमें जो है गांधी जी का रोल किसने अदा किया था, तो महात्मा गांधी का रोल अदा किया था वैन किंग्सले। वैन किंग्सले ने गांधी जी का रोल अदा किया था ऑस्कर विनिंग मूवी गांधी में। फिर वेयर इज रणथंबोर फोर्ट सिचुएटेड। तो रणथंबोर फोर्ट, रणथंबोर का किला कहाँ अवस्थित है, तो यह है राजस्थान में। रणथंबोर फोर्ट सिचुएटेड इन राजस्थान। फिर है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट। कहता है कि मैक्सिमम हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंकते हैं ऊपर की तरफ, क्या होता है कि एक जब वो मैक्सिमम हाइट को अपना अटेन कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है कि वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो वही है, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट इज जीरो। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है कहाँ से बोरोड किया गया है, तो ये जो अब इंडियन पॉलिटी का सेक्शन आप देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छे से इन सारे चीज़ों को कवर किया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, फिर DPSP कहाँ से लिया गया है। तो ये सारे चीज़ को हम अच्छे से कवर किए। आप उस सेक्शन में जाइए, आपको देखिए एग्जामिनेशन में भी ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारे लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, 2-3 बार 4 बार देखिए अच्छे से, और तभी जाकर आप एग्जामिनेशन में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो मैंने ये लेक्चर को इसलिए भी बनाया ताकि बच्चे जो है जो MTS का तैयारी कर रहे हैं और CHSL की तैयारी कर रहे हैं, SSC रिलेटेड जो SI CPO की कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करें कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से बोरोड किया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज किया गया है रसिया से, जो कि पहले USSR का एक पार्ट हुआ करता था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया USSR से लिया गया था, बोरोड किया गया था। फिर है अजादिर्ता इंडिका। तो ये जो है साइंटिफिक नेम है, ये इसी तरह का नेम रहता है। इसको जो है अजादिर्ता इंडिका। तो ये साइंटिफिक नेम किसका है, तो ये है नीम का। नीम का जो है साइंटिफिक नेम है ये अजादिर्ता इंडिका। फिर है ऑस्कर विनर एक्ट्रेस फॉर 2016 वाज। तो जो ऑस्कर विनर एक्ट्रेस है 2016 का वो कौन है, तो वो है ब्राई लेरसोन फॉर रूम फिल्म के लिए है। ये जो है
नाम है हीरोइन का, एक्ट्रेस का, जिसने कि ऑस्कर विनिंग किया 2016। देखिए ऑस्कर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। ऑस्कर विनर एक्ट्रेस 2016 बाद ब्राई लेरसोन। ब्राई लेरसोन किसके लिए मिला था, कौन सा, तो फॉर रूम मूवी के लिए। फिर विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको कि चाहे कुछ भी हो जाए सस्पेंड। तो जब आपका इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो देश में, इंडिया में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो कि सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जिसको कि इवन इमरजेंसी के सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। तो विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, यही पूछा गया था, किसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं मौलिक अधिकार को। तो यह है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, एंड पर्सन लिबर्टी, और हर एक आदमी की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी जो है, ये फंडामेंटल राइट को आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट बॉडी हुज मास इज डिफरेंट व्हाट विल बी सेम। कहता है कि दो अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग वजन का ऑब्जेक्ट है, और उस पर क्या करते हैं हम लोग, बराबर जो है फोर्स लगाते हैं दोनों पर। जैसे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक है, दोनों का जो मास है ये अलग अलग है, m1 है, इसका m2 है। अब दोनों पे जो फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी F लगा रहे हैं, इस पे भी F लगा रहे हैं, दोनों पे फोर्स बराबर लगा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी सेम, दोनों का क्या चीज़ सेम होगा। तो देखिए अगर जो इस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि इसका जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा, इसमें m1 और m2 में जो हल्का वजन का होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जो भारी रहेगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो ये एक्सेलरेशन जो है सेम नहीं रहेगा। तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बात है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी भी क्या होगा कि दोनों का वेलोसिटी जो हल्का वाला है वो तेज़ी से चलने लगेगा, जो भारी है वो स्लो होगा, तो वेलोसिटी भी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हाफ mv², तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मास पे भी, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। तो इसमें मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट का जैसा मास है उसका वेलोसिटी उसके अनुसार m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है उसका कंजर्व्ड रहेगा, मतलब टाइम के अनुसार से जो इसका जो मोमेंटम होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा दोनों का, इस ऑब्जेक्ट का और इस सेम बराबर फोर्स लगाए हैं, तो इसलिए जो मोमेंटम होगा दोनों का कंजर्व होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मोमेंटम सेम होगा। फिर क्रोमाइट इज द ओर ऑफ मेटल। तो जो क्रोमाइट है, इस क्रोमाइट का जो जब ओर निकालते हैं तो उसमें कौन सा मेटल रहता है, तो वो क्रोमियम रहता है, क्रोमियम होता है। इसका ये क्रोमाइट का फॉर्मूला है FeCr2O4, FeCr2O4, ये क्रोमाइट का है। इसमें देखिए क्रोमियम है, तो ये क्रोमाइट से जो हम लोग क्रोमियम निकालते हैं। फिर है फुल फॉर्म ऑफ PVC। फुल फॉर्म ऑफ PVC का क्या फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये पाइपलाइन सब में इस्तेमाल होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये टोटल जो मैंने 41 जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है SSC CHSL एग्जामिनेशन में 9 जनवरी 2017, 10 जनवरी 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।